नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जी हाँ, आज मैं आपको बीरपुर प्रखंड की तरफ लिए चलूँगा, जो कि बेगूसराय जिला अंतर्गत पड़ता है। बीरपुर प्रखंड, और उस प्रखंड में जन वितरण प्रणाली को लेकर के हो रही घोर अनियमितता की तरफ हम जिलाधिकारी का भी ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहेंगे, जहाँ महेश प्रसाद राय नाम के व्यक्ति, जो कि जन वितरण प्रणाली के डीलर हैं, और उनके द्वारा जो अनियमितताएं हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, और जिले का इकलौता कंप्लेन उनके नाम पे दर्ज हुआ है। ऐसे डीलर बन गए, पहले डीलर बन गए जिनके नाम पे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप लगाया गया। ये मैं पूरी तथ्य के साथ कह रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये आवेदन है जो कि अनुमंडला पदाधिकारी को दिया गया आवेदन है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि वो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने जैसा भी व्यवहार करते हैं। और ये अनुमंडला पदाधिकारी से शिकायत दर्ज की गई है, जो कि आबिद अंसारी नाम के व्यक्ति ने शिकायत की। आमतौर पे आप देखते ही होंगे कि कई तरह के नंबर जिलाधिकारी के द्वारा पूरे बेगूसराय जिला में दिया गया। हर अनुमंडल को लेकर के अलग अलग नंबर दिया गया कि आपको अगर कहीं जन वितरण में शिकायत मिल रही है, समस्या आ रही है, तो आप इस नंबर पे कंप्लेन कीजिए। आबिद अंसारी ने कंप्लेन ही क्या कर दिया, मानो आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। अंचलाधिकारी के द्वारा फोन पे धमकाया जाना आम बात हो गई है। अंचलाधिकारी बीरपुर जब भी फोन आबिद ने किया शिकायत करने के लिए, तो उन्होंने धमकी ही दिया। वो आप ऑडियो भी आज इस न्यूज़ में सुनेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ के लोग शोषित और पीड़ित हो रहे हैं। अपने घरों से 4 किलोमीटर दूरी तय करके जन वितरण प्रणाली से अपना अनाज लेने लोग कैसे पहुँचते हैं, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ये भी आप देखेंगे। वहां की जनप्रतिनिधि क्या बोल रही हैं, जिला पार्षद हैं वो क्या कह रही हैं जन वितरण प्रणाली को लेकर के, वो भी आज आप देखेंगे। आप उन तमाम चीजों को देखेंगे जिसकी आप जरूरत महसूस करते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि कोई अगर शिकायत करे तो उसी पर एफआईआर करने की धमकी मिल जाती है, तो फिर शिकायतकर्ता कौन होगा और क्यों होगा। और शिकायत उससे हम करने जा रहे हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन डीलरों से हुआ करता है। इस बात का खुलासा भी पिछले दिनों बेगूसराय टुडे ने किया था, बीटी न्यूज़ ने किया था, जब मटिहानी विधायक के द्वारा ये बात उठाई गई कि जन वितरण प्रणाली में घोर अनियमितता है, उत्पात मचा रखा है इन लोगों ने। तो डीलरों का एक संघ जो कि बछवाड़ा से रिलेटेड है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की थी, और सीधे सीधे पंचायत प्रतिनिधि पर भी आरोप लगा बैठे थे। पंचायत प्रतिनिधि भी चुप कहाँ बैठने वाले थे, उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगा दिया कि पदाधिकारी संलिप्त पाए जाते। अब यहाँ पे मामला आ गया पदाधिकारी का, तो मैं आज उस पदाधिकारी की भी खुलासा करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के साथ उच्च अधिकारी का कनेक्शन होता है। अगर कनेक्शन नहीं होता है तो फिर धमकी किस बात की मिलती है शिकायतकर्ता को, क्यों दी जाती है धमकी, एफआईआर करने की धमकी, सरकारी काम में दखलंदाजी करने की धमकी। आखिर ये लाल फीताशाही कब तक, ये अफसरशाही कब तक। आम नागरिकों की सुरक्षा हेतु आप बैठे हैं अपने पदों पर, और आप उन्हीं की शिकायत पर उन्हीं को धमकी दे डालते हैं। ये कौन सी जिम्मेदारी का निर्वहन आप कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है आज बीटी न्यूज़ बिहार के लिए। बिहार पूछ रहा है आज आप आम जनमानस से भी कि आप बताएं कि आप अगर शिकायतकर्ता होते हैं तो आपको धमकी क्यों मिलेगी। क्या शिकायत करना किसी अधिकारी के समक्ष धमकी
उसका आंसर होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों से जुड़ा हुआ बात आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप स्वतः देखेंगे कि किस तरीके से अंचलाधिकारी फ़ोन पर शिकायतकर्ता को धमकी दे रहे हैं। आप सुनिए ये ऑडियो। टीवी हमर प्रूफ नहीं है, हम ला सके छो क्या आदमी दै छियै नहीं दै छियै, हम देखेबे न कहीं भी अपने कहलिए अपना स्तर से हमहूँ तो रखबे न प्रूफ। अपने अगर आगे नहीं देवे 11 आदमी तब 8 आदमी देवे तब वह कह रहा हूँ अपने अगर आगे बार से 8 आदमी देवे की करबे हमें तो राशन नहीं अगला ई कोनो बात है? सही बात। हमरा रिसीविंग दिया नहीं देबे, रिसीविंग दिया ना कह दियो नहीं देबे, किया न देवे? कुछ कारण होते न का? हाँ कुछ कारण होते। वहाँ बैठो न तो काट कर लिख दो चलो। अच्छा दिया देवे किया नहीं बताइए तब न, कुछ कारण होते न करने तो वहाँ। हेलो, नहीं आओगे क्या जी? सर हम तो बोले आपको वहाँ सर आने का मेरा क्या उचित है? यहाँ आइएगा, लाभुक से पूछिएगा न सर क्या समस्या है। तुम हमको चलाओगे कि हम चलाएंगे तुम लोगों को? सो बोलो, बात सही है सर। पहले सुनो, तुम्हारे अनुरूप हम चलेंगे सर। यहाँ से इतने लाभुक कौन कैसे लेकर जाए? सुनो, तुम आओ ना, तुम वो आवेदक है 4 किलोमीटर दूर से हम कैसे सभी लाभुक को लेकर जाएं? गांव में सारे लाभुक से एक जगह हम मिलवा देंगे, सब सोशल डिस्टेंस में रहेंगे। आप आग पूछ लीजिए सर, उनको लेकर आइए। विश्वास नहीं है आपको तो नहीं, दुकान पर होगा, ये सब जांच दुकान पर होता है, समझे? तो सर ऐसा पहले सुनो जी, दूसरा तो फिर ऐसा मत करना, तब तुम ही पर FIR करेंगे। तो सर बुला रहे हैं तुमको, 1 घंटा हो गया है, तुमको बुला रहे हैं, आने में दिक्कत हो रही है। तो सर हम एक अकेला क्यों आए? गांव के 63 लोग जो ग्रामीण हैं, जो सिग्नेचर किए, उनका कंप्लेन किया? कंप्लेन तुम क्यों किया? सर सारे लोग का राइट बनता है ना कि सबको अधिकार मिले, जो आवेदन के किया है, जो सारे लोग जिस समस्या को लेकर आवेदन दिया है। पहले सर जितने लोग आने वाले रहते उनको साथ लेके आते तुम? आप तो सर डायरेक्ट हमको मना कर दिए, जो नहीं तुम व्यक्तिगत आओ। हम व्यक्तिगत वहाँ क्या करें सर? तुमको हम कहे व्यक्तिगत था? तुम्हारा नाम था मोहम्मद आबिद, पिता मोहम्मद उमर। जी सर। हमको कंट्रोल रूम से लिखाया गया। कंट्रोल रूम से सर एक ही लोग का समस्या नहीं है ना, आवेदन सर जो है उसमें तो सारे लोग का है ना समस्या। सुनो, अंग्रेजी हिंदी और मत बोलो, समझे? जब आए हैं हम अपना टाइम बहुमूल्य छोड़ करके हम आए इसके लिए, तुम रहोगे अपने घर पर। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर, वो गेनरपुर का जो मामला था सर, डीलर वाला, उसके जांच के संदर्भ में जो गए लेकर यहाँ से, उसका सब जांच प्रतिवेदन अब तक सर लेंगे या बढ़िया पदाधिकारी के पास? क्यों, आप कौन बोल रहे हैं? हम जिंदपुर से बोल रहे हैं सर। पीरपुर कहाँ से बोल रहे हो? जिंदपुर। जिंदपुर कहाँ पे? जिंदपुर तो जिंदपुर का, तो जिंदपुर कहाँ? गनहरपुर पंचायत। क्या? गनहरपुर पंचायत। हाँ, तो उसके बाद पद में सीनियर आपने को सौंप दिया बढ़िया पदाधिकारी को। वो सर बढ़िया पदाधिकारी बोले SDO सर है ना? हेलो, जिसको सौंपना तो मैंने सौंप दिया, ठीक है। हमारे साथ इस समय जिला पार्षद भी उपलब्ध हैं। हम जिला पार्षद से पूछेंगे कि ये सारे जनता आपके भी हैं और ये सारे जनता डीलर के भी हैं, आखिर ये लोग इतने आक्रोशित डीलर से क्यों हैं और आप क्या कर रही हैं फिर? जी, ये तो पूरे बिहार की ही डीलर की ये समस्या है। सारे डीलर का कुछ ना कुछ शिकायत है, लेकिन सारे डीलर का शिकायत नज़रअंदाज करते हुआ लास्ट बार ये धांधली हुआ है, जो आबिद को धमकी दिया गया है FIR का, उस पर हम बोले हैं जो ये पदाधिकारी जो धमकी दिए हैं वो गलत है, और सारे जनता की मांग है जो नज़दीक कर दिया जाए, तो नज़दीक में जो डीलर हैं उनको दे दिया जाए। जो आदमी उनको दस्तखत करके दिए हैं वो अपना वहाँ से लेंगे, और जो आदमी बचे हुए हैं उनका जो दस्तखत बचा हुआ है वो कर करके हम CO साहब के या SP साहब को दे करके। ये आपका मांग है कि डिसीजन है? जी,
ये मेरा मांग है जो नज़दीक कर दिया जाए। ये मांग है। ये मेरा मांग है जो, और जनता का भी मांग है जो नज़दीक कर दिया जाए। हमारी माँ बहनें जाती हैं, रास्ते में दूर 4 किलोमीटर का सफ़र है, दूरी पड़ता है, बीच में गाछी और भी है तो दिक्कत होता है, पैदल जाती हैं, तो इसलिए नज़दीक कर दिया जाए, बहुत अच्छा होगा। लेकिन उस लेटर में सांप्रदायिकता की बात भी की गई है। किस तरीके से सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं डीलर? जी अभी तो जैसे कि माहौल जो चला हुआ उस हिसाब से वो करते हैं, जो थोड़ा हट के रहिए, आप मुस्लिम हैं थोड़ा हट के रहिए, आप ही लोग से हटने के लिए तो हो सकता है कि कोरोना की बात हाँ भी। कोरोना की बात भी है। ऐसे भी पहले से भी तो और लोग बहुत शिकायत करते हैं, सब लोग तो हम लोग नज़रअंदाज, हम लोग तो कभी डीलर के पास नहीं गए हैं। काहे हम लोग को आप डीलर के पास जब जाते नहीं हाँ, हैं नहीं गए तो हैं। फिर ये सब बात ये जानते सब कैसे? जनता लोग आते हैं कहने के लिए, तो डीलर आप गए क्यों नहीं उनसे मिलने? नहीं गए हैं। इधर कुछ हमारे साथ परेशानी थी, मेरी तबीयत खराब थी, जब ये लोग कहने के लिए गए थे इसलिए हम नहीं जा पाए। ऐसे पहले तो थोड़ा नज़रअंदाज भी किया जाता है, तनी मनी को बात आते थे लोग कहने के लिए, तो ऐसे भी तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्ताना बेगम है, किस क्षेत्र से है? बीरपुर प्रखंड की जिला परिषद हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि बीरपुर प्रखंड की जो जिला पार्षद हैं वो आपसे बता रही हैं कि किस तरीके से परेशानी आ रही है डीलरों की मनमानी को लेकर के। अब हम आपको उससे भी मिलवाते हैं जिसे धमकी मिली है, जिसे धमकी मिली है, और वो धमकी कोई और नहीं बल्कि बीरपुर प्रखंड के अंचल अधिकारी जो कि एमओ के चार्ज में भी। कौन है? आप है ना? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम आबिद है। हम्म। और बता दूं कि हम 30 तारीख को हस्तगत रूप से एसडीओ साहब को आवेदन हस्तगत कराया था। तो उसमें यह समस्या थी हम लोग को, जब हम लोग 22 अप्रैल को उनके पास राशन लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हम सारे युवाओं को इस तरह से जाति सूचक शब्द से बोलते हुए, प्रताड़ित करते हुए, भागो उधर बैठो, नहीं देंगे राशन, तुम लोग को कौन बुलाया। और प्रायः ऐसा ही दुर्व्यवहार हम लोग के साथ हमेशा करते हैं। इस तरह से शोषित हम लोग गांव में आए, लोगों का कहना हुआ कि लिखित आवेदन हम लोग एसडीओ को दें। जब दिए तो आदेश के आलोक में जांच करने के लिए सीओ साहब आए। जब आए तो हमको फ़ोन करके व्यक्तिगत रूप से बुलाते हैं। हमने उन्हें औचित्य पूछा कि सर आप जो है सोशल डिस्टेंस में रखवा कर सारे लाभुकों से शिकायत पूछा जाए। तो उन्होंने हमको अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए एफआईआर करने की भी धमकी दिया। और एसडीओ साहब के आदेश के आलोक में बता दें कि 7 मई को जांच के संदर्भ में वहां से जिला सहायक आपूर्ति पदाधिकारी राजेश जी आते हैं और जांच भी करते हैं। पूरी तरह जनता आक्रोशित होकर उस डीलर का बहिष्कार भी करते हैं। पर्ची नहीं देने के विरुद्ध में आवाज़ भी उठाते हैं। वहाँ पर 13 रुपये सरकारी दर है प्रत्येक यूनिट का, और वो 15 रुपये प्रत्येक यूनिट लेते हैं। इस वजह से भी आवाज़ उठाया गया। बावजूद इस जांच को बीच के कड़ी में रखकर किसी तरह दबाने की प्रयास किया जा रहा है। और एसडीओ साहब से जब बातचीत में पत्रकार लोग वार्तालाप करते हैं तो उनको एक ही जवाब मिलता है कि अभी तक मेरे पास जांच का प्रतिवेदन नहीं पहुंचा है, जांच का प्रतिवेदन पहुंचेगा तो बताएंगे। जनताओं में आक्रोश है, लोग उनका बहिष्कार कर दिए हैं उनके दुर्व्यवहार और अमानवीय व्यवहार के कारण। अब चाह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलती है तो लॉकडाउन टूटने के बाद सारे उपभोक्ता, एक ही विकल्प है कि धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन का मूड बनाए हुए आबिद ये व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने शिकायत की कि डीलर मनमानी करते हैं, और जैसे ही इन्होंने शिकायत की डीलर साहब के ऑफिसर धमकी दे देते हैं कि आप पर हम एफआईआर करेंगे। और ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि चाहे पत्रकार हों चाहे आम नागरिक हों, सरकार जो नंबर देती है शिकायत करने के लिए, अगर किसी ने हिम्मत जुटा के शिकायत कर दी तो उसे एफआईआर करने की धमकी निश्चित तौर पे मिल जाती है। ये बहुत बड़ा मामला बनता है। मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जितने भी बीटी न्यूज़ बिहार ने अभी तक जितना भी डीलर को दिखाया है, डीलर की गतिविधि को दिखाया है, उसमें बहुत सारे मामले में सिर्फ जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जांच हो नहीं रही है। और जांच होती भी है तो उसका रिजल्ट क्या आता है कुछ पता नहीं चलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों
जनप्रतिनिधि पर आरोप जब डीलरों ने लगाया था कि एक एक बोरा गेहूं हम देते हैं, तो जनप्रतिनिधि ने कहा था कि डीलर और अधिकारी का संबंध डायरेक्ट है, जो जिनपुर की धरती से प्रूफ होता नजर आ रहा है। शिकायत होने के बाद एक जांच टीम आई, जांच की, चली गई। जांच प्रतिवेदन किसको दिया अभी तक कोई खोज खबर नहीं। शिकायतकर्ता के द्वारा पूछने पर जांच प्रतिवेदन उच्च अधिकारी को, वरीय पदाधिकारी को दे दिए हैं, ये तो बताया जा रहा है, लेकिन वो वरीय पदाधिकारी कौन है, ये पूछने पर आप सुनिए कि क्या कहा जा रहा है फोन पे। पता नहीं चलता है कि किसको शिकायतकर्ता फ़ोन किए हैं, और पता नहीं चलता कि शिकायतकर्ता के फ़ोन पर जांच कमेटी इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रही है। मामला कहीं न कहीं उसी हरे, पीले, नीले रंग के नोटों का ही दिखाई पड़ता है। अतः जिलाधिकारी से निवेदन कर रही है बीडी न्यूज़ कि निश्चित तौर पे ऐसे पदाधिकारी जो लीपापोती में संलिप्त होते हैं, जो डीलरों को बचाने और शिकायतकर्ता को धमकी देने में संलिप्त हैं, उन पर भी एक जांच टीम बनाई जाए, जांच करके आवश्यक कार्रवाई करने की कोशिश की।